हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। बांग्लादेश को देखकर नेपाल भी बांग्लादेश वाली हरकतें करना चाहता है। सब कोई मोहम्मद यूनुस बनना चाहता है। व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से इंस्पिरेशन लेके डीजे वाले बाबू प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और भाई इनके होम मिनिस्टर कितने अमेजिंग लोग हैं यार। ये डीजे वीजे गाना-वाना बजाते-बजाते अपनी कंट्री को क्या ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। भारत को सीखना चाहिए, बट ऐसा है, ये सीक्रेट मीटिंग्स नहीं करनी चाहिए। इससे भारत को पोक किया जाता है और भारत नेपाल एक बहुत अच्छा ब्रदर्स हैं। वी आर ब्रदर्स एंड ब्रदर्स को, स्पेशली छोटे भाई को, कभी भी बड़े भाई से ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ये बदतमीजी है, एब्सोल्यूट बदतमीजी है, और जब जब ऐसी बदतमीजी होगी तो मैं इसे एब्सोल्युटली कॉल आउट करूंगा। रेस्ट एश्योर्ड, ये प्रॉब्लम ना नेपाल की है, ना नेपालियों की है, ना भारत की है, ना भारतीयों की है। ये प्रॉब्लम है जेन जी सरकार की। जी हाँ, वो इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट करिए जिन्होंने इनकी पीआर की थी और बिना जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए और तो कुछ पैसे के लिए इन्होंने ये कह दिया कि भाई जेन जी सरकार बड़ी प्यारी सरकार है। इन्होंने वो करके दिखा दिया जो भारत में पिछले 100 साल से नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, जहां पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्लेरिक्स आते हैं। हाँ भैया, क्यों बुलाया आपने और किसको पोक करना चाहते हैं? क्या आप भारत की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को पोक करना चाहते हैं, नए चैलेंजेस बनाना चाहते हैं, और क्या इसके लिए आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं? इनफैक्ट आप किसके स्टूज हैं जिसके कारण आप ऐसी मीटिंग्स को इनेबल कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं कर पा रहे, जबकि भारत ने ऐसी मीटिंग्स और ऐसी चीजों के ऊपर एब्सोल्यूट, दुनिया में किसी कंट्री से पूछिए, ऐसी मीटिंग के ऊपर भारत की एजेंसीज की कड़ी निगरानी रहती है और बाद में एक्शन होता है। उसके बाद भी आप भाई होके ये हरकतें कर रहे हो, और इसलिए भारत ने एक छोटा-सा डोज़ भी दे दिया है नेपाल को। वार्निंग, वार्निंग वाली दवाई होती है, वो मिल गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इंडिया फर्स्ट का भई आ रहा था, ये चैनल जॉइन कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिले। ज़रा सोचिए कि भारत के आस-पास जो सारे देश हैं, वो गेम कैसे खेल रहे हैं, क्या चल रहा है? मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के एयर बेसेस में क्या सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग से ये सब कुछ चल रहा था, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। सोचिए ज़रा, पोर्चुगल से बैठ के, तुर्की से बैठ के कुछ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, पाकिस्तानी, ये अपने आप को बताते हैं कि हम टीटीपी से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? टीटीपी से। और टीटीपी बांग्लादेश के जो एयर बेसेस हैं, एयर बेसिस जेसोर, ढाका और चिटागोंग, यहाँ पे जो कि भारत के बॉर्डर के इलाके के आसपास हैं, जहाँ तुर्किश ड्रोन्स वगैरह हैं, सारा डेटा है, रेडार्स हैं, सारा सर्विलेंस का डेटा इनके पास है। ओके, यहाँ पे एयरमैन को पैसे से रेडिकलाइज करके पटा रहे थे और कन्वर्ट कर रहे थे अपने डायरेक्शन में। इनमें से बड़े सारे लोग भाग गए बांग्लादेश छोड़ के, अपना डेटा वेटा पास किया और ये निकल गए तुर्की के लिए, पोर्चुगल के लिए। ठीक है, इनको कल्टीवेट किया जा रहा था और एसेंशियली कुछ बड़ा करने की साजिश थी अगेंस्ट इंडिया। फिर इनके कहने से हैं खलीलुर रहमान, जो पहले काफ़ी एंटी इंडिया रेटोरिक करते थे। ये अभी 7 तारीख को भारत आए थे। 7 तारीख को भारत आने के बाद इनको ये इन्फो दी गई और उसके बाद ये जाते हैं, पूरी बांग्लादेश एयरफोर्स हाई अलर्ट पे चली जाती है, सब कुछ लॉकडाउन हो जाता है, और सिर्फ 3 बेसिस नहीं, मल्टीपल एयर बेसिस पे बहुत सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया है। और अब बांग्लादेश की एयरफोर्स को ये समझ नहीं आ रहा कि कौन उनके साथ है और कौन एक्चुअली में गद्दार है, और ये टीटीपी के साथ मिलके काम कर रहा था, जो कि अपेरेंटली पाकिस्तान के साथ मिलके काम कर रहा था। अब दूसरी कहानी देखिए, नेपाल। तो नेपाल क्यों? क्योंकि भारत की जो आसपास की कंट्रीज़ है ना, ये पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनको बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं, यार देखो तुम्हारे थ्रू क्या हम इंडिया में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम आराम से बिक भी जाओगे, और तुम्हारे लोग हमें दे दो कुछ, उन लोगों को यूज़ करके हम ये सारा काम कर लेंगे। तो कुछ वैसा ही अब नेपाल में चल रहा है। नेपाल में अपेरेंटली जेन ज़ी सरकार आई थी रेवोल्यूशन लेने के लिए, और भाई 2 लोग इनमें से निकल चुके हैं, रिज़ाइन कर चुके हैं। प्रॉब्लम चल रही है। जो जेन ज़ी सरकार है उसी के अगेंस्ट गुस्सा फूट पड़ा है नेपाल के अंदर। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। बाय द वे, भारत नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है, क्योंकि हम ब्रदर्स हैं, और इसलिए लोग टू एंड फ्रो यहाँ पे मूव करते हैं। और ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है, इसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कोई ना कोई करना चाहता है। पहले इसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हार्डकोर रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको नेपाल में जगह दी जाए, ताकि इसी बॉर्डर पे इंडिया के अंदर वो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस क्रिएट कर सकें, बंकर लाइक स्ट्रक्चर्स बना सकें, कुछ रिलीजियस बिल्डिंग्स बना सकें, पैसे उठाएं ये कतर और सऊदी अरेबिया से, और फिर यहाँ पे रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंज किया जाए पूरे नेपाल सीमा पे, जिस तरीके से बांग्लादेश की सीमा पे कर रखा है पाकिस्तान ने। तो दिस इज अ लार्जर वाइडर प्रोजेक्ट विद मल्टीपल फंडिंग, मल्टीपल एंगल्स। बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि बालेंशाह है किसका? बालेंशाह है अमेरिका का। और भारत के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कंटिन्यूसली कि ये क्या चाइना का है, क्या अमेरिका का है। मोहम्मद यूनुस जैसे अमेरिका का था, वैसे ही बालेंशाह अमेरिका का है। अब अमेरिका का है तो मतलब अमेरिका सर्वोपरि, अमेरिका फर्स्ट, सेकंड नेपाल, थर्ड मे बी चाइना,
फोर्थ में भी इंडिया या फोर्थ पाकिस्तान। मैं कहूंगा फोर्थ पाकिस्तान। रीजन बीइंग कि जो पप्पा है अमेरिका है, उसके बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं। नूर खान एयरबेस, जहां पे हमने पाईजान नूर खान एयरबेस किया था, और उसके बाद से पाकिस्तान को बहुत मोहलत और बहुत सारा पैसा और बहुत सारी मदद मिल रही है, क्योंकि हमने उनको घुटने से तोड़ दिया। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान सफिस्टिकेटेड गेम्स में मदद कर रहा था अमेरिका को इन बांग्लादेश, और अब वो चाह रहा है कि सेम मॉड्यूल को, वहां पे फेल हो गया ना क्योंकि यूनुस को भागना पड़ा, तो अब बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहती है। वही होता है ना, जंगल में रह के शेर से बैर। तो बांग्लादेश समझ चुका है, अब नेपाल की बारी है। नेपाल में बालन शाह को लग रहा है कि ही कैन पंच अबव हिज वेट, और वो रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा, दुनिया चेंज कर देगा। लोगों ने भारत में रील बना दिया कि भाई 5 दिन में देखो ऐसी चीजें कर दी जो 100 साल में। बिल्कुल सही। अब देखो ना, इंडिया नेपाल बॉर्डर हाई अलर्ट। नेपाल के बीरगंज में क्यों हो रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मौलानाओं का जुटन? भारत से लगी सीमा पर हाई अलर्ट क्यों भाई? व्हाई वुड दिस हैपन? तो सबसे पहले भारत के लोगों को सताने के लिए ये एक ड्यूटी इंपोज करना शुरू कर दिया नेपाल में। अरे कोई आंटी आ रही हैं नेपाल से, कोई दर्शन करके आ रहे हैं, पशुपति महाराज के पास जा रहे हैं, पशुपतिनाथ महाराज के पास पूजा पाठ कर रहे हैं लोग, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो भाई उनकी चेकिंग हो जा रही है। चेकिंग होके उनकी पॉलिथीन फाड़ फाड़ के देखा जा रहा है, और अगर 100 रुपये से ऊपर का सामान निकले तो उस पर ड्यूटी लगाया जाए। तो भारत ने भी कहा एक काम करो भैया, तुमको ये सब चाहिए ना, तो तुम ये जो बिहार में आके तेल वेल भरवाते हो ना, ये बंद करो। बिहार में अपनी बाइक वाइक लाना बंद करो, वहां पे 200-250 रुपए का जो तुम्हें मिल रहा है उसको यूज करो। इवन चिप्स बीइंग सीज्ड, हाउ प्रोटेस्ट अगेन पीएम बालन शाह इन नेपाल हैव एन इंडियन बॉर्डर लिंक। एब्सोल्युटली इंडियन बॉर्डर लिंक आएगा, इंडियन लिंक भी आएगा। टू रेजिग्नेशंस, बॉर्डर एंगर, ट्रबल माउंट्स फॉर नेपाल्स न्यू गवर्नमेंट। नेपाल होम मिनिस्टर क्विट्स ओवर फाइनेंशियल कंडक्ट, सेज एथिक्स ग्रेटर देन पोजीशन। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आपने क्विट कर दिया, बट आपने क्विट इसलिए ही किया क्योंकि आपके खुद के जो जेंजी है, जिन लोगों को आपने क्रिएट किया है, वही आपकी बैंड बजा के, है ना, मतलब वो आपको सूत रहे हैं कि यार इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ है, हमारी अब पर कैपिटा 1.5 लाख रुपए की है, तुम्हारे पास करोड़ों करोड़ के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहाँ से आए, तुम्हारे इतने सारे बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना क्यों है, तुम बात कर रहे हो कि वीआईपी कल्चर बंद करोगे, तो तुम्हारे पास ये वीआईपी वाले पैसे कहाँ से आए? और एक बात बताओ, ये जो इलेक्शन तुमने किया है, ये जो भी इसमें क्या पैसे तुमने खुद खर्च किए थे, किसने दिए थे, किसने फंड किया था, और अब तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो जो प्रधानमंत्री हैं उनको ऐसा लगा कि भाई देखिए हमारे ऊपर ना आ जाए, पता चला डीजे रैपर ये सब, है ना, सबको एक साथ फिर से एक जेंजी रेवोल्यूशन आ जाए, क्योंकि इंस्टेबिलिटी ब्रीड्स इंस्टेबिलिटी अगेन ब्रीड्स अनदर वेव ऑफ इंस्टेबिलिटी। बड़ी सिंपल सी बात है, अरब स्प्रिंग देख लीजिए, कोई किसी कंट्री का भला नहीं हुआ। तो ये गुरुंग जो है, ये गुरुंग गए तो इनको ऐसा लगा कि भाई प्रधानमंत्री बालन शाह को ना जाना पड़े, तो इसलिए इनको हटा दिया गया एक तरीके से। बट बालन शाह एक मिशन पे लगे नेपाल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बट एक बात बताइए, बालन शाह को वाई ही इज फैसिलिटेटिंग दीज काइंड ऑफ मीटिंग्स? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत के इन्फ्लुएंसर से आपको पूछना चाहिए कि दीदी आपने इतनी तारीफ की थी कि यार एकदम चेंज हो गया है, नेपाल ने पूरा सब कुछ चेंज कर दिया, बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया से आगे भाग गई है, ये सारी कंट्री आगे भाग रही है, एक अलग ही उटोपिया में नशा करके सुबह वीड लेके और उसके बाद बच्चों को गुमराह करते हो। दीदी बताओ ना मुझे कि क्यों ये मीटिंग होती है दीदी, क्यों भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी? और मैं आपको, अगर आप नेपाल से हैं तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, बालन शाह वगैरह ये सब रहे ना रहे, नेपाल को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे भारत और नेपाल और भारतीय और नेपाली लोगों की जो ब्रदरहुड है वो खराब हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को हम नंबर 1 एनिमी, इनफैक्ट डस्टबिन की तरह, इनफैक्ट गटर की तरह हम समझते हैं। ठीक है, तो गटर जो होता है उसको आप हमारे घर में लेके आएंगे, उनके लोगों को लेके आएंगे हमारे आसपास, हमारे बारे में बातचीत करेंगे और इसको फैसिलिटेट आप अपनी कंट्री में करेंगे। तो एसेंशियली ये है, भारत की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, RNA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस, ये सब आपके पीछे पड़ेंगे। आपके पीछे तो SSB भी पड़ी रहेगी, BSF पड़ी रहेगी, सब आपके पीछे पड़ी रहेगी। तो आप ये चीज़ें मत करिए। नेपाल बीरगंज परसा डिस्ट्रिक्ट राइट अक्रॉस रक्सौल बिहार हैज सीन अ लार्ज गैदरिंग ऑफ इस्लामिक क्लेरिक्स। एक उलेमा कॉन्फ्रेंस क्यों कराने की जरूरत है? बिल्कुल भारत के बॉर्डर पे, आप कहीं और करा लीजिए। आप एक काम क्यों नहीं करा, काठमांडू में करिए, वो छोड़िए, आप पहाड़ियों में करिए सब। चाइना के बॉर्डर पे, तिब्बत के बॉर्डर से क्यों? आपको चाइना से डर लग रहा है ना? वो चाइना बॉर्डर नहीं, तिब्बत के बॉर्डर पे करिए, एकदम पहाड़ियों में ले जाइए उलेमा को, एकदम बढ़िया से वहां से कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां पे रेडिकलाइजेशन फैलाइए। चाइना बॉर्डर पे, वहां नहीं, भारत के बॉर्डर पे। ओके ठीक है। रिपोर्ट्स क्लेम पार्टिसिपेशन इंक्लूडेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अब एक बात बताइए, जिन प्रोस्क्राइब लोगों को जो भारत के हिट लिस्ट में है, उनको आप क्यों बुलाएंगे बांग्लादेश? बांग्लादेश से आप बुला रहे हैं, पाकिस्तान से बुला रहे हैं, चलिए बांग्लादेश से आपने बुलाया भी, ठीक है, बांग्लादेश फाइन, ओके फाइन है, हमारा ही पानी पीता है यार, ठीक है। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ तो हमारे रूल्स बड़े क्लियर हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इज अ ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और भाई वो तो हमारा खून निकालता है, तो फिर हम उनसे पानी तो नहीं पिलाएंगे, हमसे बातचीत तो नहीं करेंगे। और अगर आप हमारे भाई हैं, इफ यू आर अ ट्रू ब्रदर, व्हाई आर यू कॉलिंग द पाकिस्तानीज? आपका ऐसा क्या रोमांस मिल रहा है? खुद जो भिकमंगे हों, है ना, पाकिस्तान इज अ बिग भिकमंगा, वो आपको क्या देगा?
सो व्हाई आर यू कॉलिंग देम? इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। इंडिया के लिए, इंडिया के सिक्योरिटी पोजीशन से ये बहुत सीरियस बात हो जाती है कि उलेमा कॉन्फ्रेंस वगैरह क्या, नेपाल को क्या मतलब इस्लामिक कंट्री वगैरह बनना है क्या? कौन सा नशा खा रखा है जेंजी वेंजी ने? हाँ, क्या खा पी के आप ये सब कर रहे हो? देखिए ऐसा है, ओनली टेक द फूड दैट यू कैन चू, है ना? अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम करिए। एक तो आप ये उलेमा कॉन्फ्रेंस वगैरह हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऊपर से आप जो ये इंटरनेशनल पैसा लेना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया, कतर से, आपके नेपाली लोगों को पता होना चाहिए कि एनीबडी हु अरेंजेस दिस उलेमा कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा एटसेट्रा फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं? ताकि किसी मिनिस्टर को पैसा मिल जाए। कहाँ से पैसा मिलेगा ये भी बता देता हूँ। हवाला के थ्रू कतर एंड सऊदी अरेबिया, और रूट होगा दुबई रूट, दुबई नेपाल रूट, राउट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो यहाँ से आपके पास पैसा आएगा। अच्छा, हमारे लिए क्यों कॉन्स ऑफ कंसर्न है, एंड फॉर ऑल माई नेपाली ब्रदर्स, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप अपने घर में सिक्योरिटी चाहते हैं, हम भी अपने घर में सिक्योरिटी चाहते हैं। अगर यहाँ पे कोई मौलाना कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कुछ रेडिकल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो किन्हें एड्रेस कर रहे हैं? वो उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो यहाँ पे बॉर्डर में डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं। और ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, इससे इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? जो भारत के जो विलेजर्स हैं ना, भारत के जो विलेजेस हैं और विलेजर्स हैं, और हमारे बॉर्डर पे, और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे, क्योंकि ये इनवेरिएबली स्लीपर सेल्स हैं। तो आप ये दरभंगा में और अरिया में सब गेम्स जो कर रहे हो, जिसमें आप एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, आपके ऊपर एलिगेशन नहीं है, बट आप ये फैसिलिटेट मत करो। डोंट बी अ कंडुइट, है ना? इलीगल काम का रास्ता मत बनिए, ठीक है? हमने देखा है, आपने और हमने साथ में देखा है कि IC-814 भारत के ऊपर हिट्स हुए हैं, अटैक्स हुए हैं। पूरा देश जानता है ये बात कि नेपाल की धरती को इस्तेमाल किया जाता है बाय पाकिस्तान। हम कभी नेपाल को अक्यूज नहीं कर रहे, बट ये जो फैसिलिटेशन होता है, बालेन शाह हो या कोई और कालेन शाह हो, वी डोंट केयर। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पीएम बनाइए, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डेमोक्रेसी, इट्स योर कंट्री, बट यू शुड नॉट डू दीज थिंग्स। उलेमा कॉन्फ्रेंस, है ना? आप हाई अलर्ट इशू कर रहे हैं, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेल एजेंसीज, LIUs, दे हैव फ्लैग्ड दिस उलेमा कॉन्फ्रेंस। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ओपन बॉर्डर है भाई, नॉर्थ बिहार में अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, नॉर्थ बिहार में डेमोग्राफिक चेंज है, यूपी नेपाल बॉर्डर पे डेमोग्राफिक चेंज है। ये कारगिल रिव्यू कमेटी में बोला गया है कि प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ मैं आपको बार बार एक पॉइंट हमेशा बताता रहता हूँ ना, क्या बताता हूँ आपको? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वाई डू अंडरस्टैंड वाई आई हाईलाइट इट? आप समझिए कि नेपाल में अगर ये कांड हो रहा है, तो मतलब नेपाल आपके हाथ से निकल चुका है, और अगर नेपाल आपके इंटरेस्ट के एंटीथेटिकल काम कर रहा है, तो आपके पास बांग्लादेश वैसे ही निकल चुका है, नेपाल वैसे ही निकल चुका है, तो आपके पास ये 20 किलोमीटर है। देन वी नीड टू बी वेरी सिक्योर। तो फिर हम किसी में भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते रिगार्डिंग सिलीगुड़ी। पहले तो आपके पास बहुत चौड़ा बफर था, यू हैव दिस थिकनेस, यू हैव दिस थिकनेस विद भूटान, यू हैव बांग्लादेश का ये पूरा रंगपुर, सो एक बफर है। अच्छा, आप स्टेबिलिटी से बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली एक तरीके से जोग्राफिकल वीकनेस है, बट जब ये सरकारें यहाँ पे बदल रही हैं, और सरकारें ऐसी आ रही हैं जो कि काफ़ी फॉरेन इंटरेस्ट के साथ काम कर रही हैं, जो मौलाना कॉन्फ्रेंस और वट उलेमा कॉन्फ्रेंस दे आर डूइंग, सो देन इट बिकम्स अ रेड फ्लैग फॉर इंडिया। थिंक अबाउट। और वी विल नॉट डू अ चेकबुक टू चेकबुक मैचिंग डिप्लोमेसी। वो जो चाइना आता है ना, चेकबुक ले लो और उससे ना, आप ये चीज समझ लीजिए, एंड दिस इज फॉर इंटायर नेबरहुड, दिस फॉर इंटायर नेबरहुड ऑफ इंडिया। अगर आपको ये लगता है कि आप भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को चैलेंज करने वाली हरकतें करेंगे, उससे आप कुछ पैसा कमा लेंगे, रिमेंबर माई फ्रेंड, अगर आपने भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके आज 2 रुपए कमाए हैं, तो आपके आपके पूरे परिवार को 4 रुपए देने पड़ेंगे एक ना एक दिन। इंडिविजुअली सोचिए, भारत से पंगे मत लीजिए, भारत छोड़ेगा नहीं आपको। अगर आपने ये स्लीपर सेल में मदद की है, FICN में मदद की, आप दुबई चले जाइए, आप फिनलैंड चले जाइए, आपका हिसाब किताब होगा। एंड दिस इज एक्सट्रीमली सीरियस फॉर अस, क्योंकि ये सारे बॉर्डर स्टेट्स आपसे परेशान है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, एंड नॉट द नेपाली पीपल, नो, नेपाल की भूमि बीइंग यूज्ड बाय रैकेटियर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।